दोस्तों 2022 चला गया, 2023 चला गया, 2024 जा रहा है और आने वाला है 2025। नमस्कार दोस्तों मेरा सवाल है आपसे या अपने आप से भी सवाल है जब मैं करता हूं कि दोस्तों 2025 में आपकी क्या तैयारी है। दोस्तों ऐसे कितने सारे प्लान्स जो आपने 2024 में बनाए हैं जो आप पूरे नहीं कर पाए हैं। आपके कौन कौन से ऐसे गोल्स हैं, जैसे आपके फिजिकल गोल क्या हैं, आपके फाइनेंशियल गोल क्या हैं, आपके एकेडमिक गोल क्या हैं, आपके करियर या फाइनेंशियल गोल्स क्या हैं जो शायद पीछे छूटते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं 5 ऐसे माइंडसेट यदि हम 2025 में साथ में मिलकर के करें या उसको याद रखें या इम्प्लीमेंट करें तो दोस्तों बहुत सारी चीजें संभव हो सकती हैं। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत धमाकेदार होने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। बस आपसे एक ही निवेदन है, अंत तक बने रहिए और हो सकता है इस वीडियो में वो सारे सवालों के जवाब आपको मिल पाए जो शायद आप कभी कभी अपने आप से पूछते हैं, जो हमारे सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह होकर के खड़े होते हैं और हमको ये सोचने पर मजबूर होते हैं कि इस बार भी हम नहीं कर पाए। तो दोस्तों आइए जानते हैं 2025 को कैसे हम बहुत ज्यादा प्रॉमिस वाला या अपने आप के साथ फलदायक बना सकें। वो सारे फ्रूट जो आप 2024 में या 23 में पूरे नहीं कर पाए 2025 में आप 100% पूरे कर पाएंगे अगर आप इन 5 बातों का ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों मैं आपसे शेयर कर रहा हूं 5 ऐसे माइंडसेट जो कि विनिंग माइंडसेट हैं जो आपके जीवन को बदल सकते हैं अगर आप इसको इंप्लीमेंट करेंगे। तो दोस्तों मैं यहां पर बोलना चाहता हूं कि इंप्लीमेंटेशन इज द की। आइडिया काम नहीं करते दोस्तों जब तक कि आप उन आइडियाज के ऊपर काम नहीं करते। तो आइडिया डजंट वर्क इफ यू डोंट वर्क ऑन आइडिया। आइडिया विदाउट इंप्लीमेंटेशन इज जस्ट अ इल्यूजन और डिल्यूजन। दोस्तों ये उसी 3 घंटे की मूवी के जैसे होते हैं जिसको कि जब आप थिएटर में देख करके आते हैं तो आपके खून की जो रफ्तार है वो तेज हो जाती है, लेकिन जैसे ही आप बाहर निकलते हैं धीरे धीरे धीमी होने लगती है और एक समय वो आता है आप जैसे थे उसी अवस्था में वापस पहुंच जाते हैं। तो दोस्तों अपने आप से वादा करिए कि ये जो 5 मैं आपके साथ में माइंडसेट शेयर कर रहा हूं ये माइंडसेट को आप इंप्लीमेंट करेंगे और डे 1 से इंप्लीमेंट करेंगे और अपने आप को 2025 में एक सफल व्यक्ति के रूप में जो भी सारे के सारे गोल और ड्रीम्स आपने सोच के रखे हैं वो हम सब मिलकर के 100% पूरा करेंगे। तो दोस्तों अब मैं शेयर कर रहा हूं आपसे सबसे पहला माइंडसेट। दोस्तों माइंडसेट नंबर 1 है कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स। बहुत सारी बात दोस्तों हमारे पास में वो होती हैं जो हमारे कंट्रोल में होती हैं, लेकिन बहुत सारी स्थितियां परिस्थितियां वो होती हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती। जैसे उदाहरण के लिए आप घर से ऑफिस जाने के लिए निकलते हैं, आप गाड़ी स्टार्ट करते हैं, आप जाते हैं, लेकिन आपको पता नहीं होता कि रास्ते में आपको कितना ट्रैफिक मिलने वाला है। आपको ये नहीं पता होता कि रास्ते में कितनी रेड लाइट्स आपको मिलने वाली हैं, आपको कितनी जगह रुकना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों आपके कंट्रोल में क्या है? आपके कंट्रोल में ये है कि उन सारी चीजों को कंसिडर करके अगर आप 15 से 20 मिनट पहले निकलें तो आप अपने गंतव्य स्थान पर जहां आपको पहुंचना है, आपकी डेस्टिनी पर आप समय पर पहुंचेंगे। तो दोस्तों ये माइंडसेट उसी के बारे में बात करता है। अब दोस्तों इसमें थोड़ा सा और अंदर जाने की कोशिश करते हैं कि ये जो माइंडसेट है कंट्रोल द कंट्रोलेबल का मतलब क्या होता है। दोस्तों जो सारी चीजें आपके कंट्रोल में हैं उसके ऊपर आपको ध्यान देना है। उदाहरण के लिए कि आपने जिम में जाकर के अपनी हेल्थ को परफेक्ट करने के लिए खूब पुशअप्स किए, आपने वेट लिफ्टिंग करी, आपने स्ट्रेचिंग करी, जो भी कुछ आपके कंट्रोल में है वो आपके कंट्रोल में है जो आप कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों 1 महीने बाद या 2 महीने बाद या 3 महीने बाद आपकी हेल्थ कितनी परफेक्ट होगी यह आपके हाथ में नहीं है। लेकिन यहाँ पर हमेशा एक चीज का ध्यान रखिए, हर वो चीज जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जरूरी है, जो कंपलसरी है आपके लिए, नेसेसरी है आपके लिए, दोस्तों हर वो चीज मुश्किल लगती है शुरुआत में। इट लुक्स वेरी डिफिकल्ट एट द बिगिनिंग, इट लुक्स मेसी इन द मिडिल, बट इट्स ऑलवेज फ्रूटफुल एंड बेनिफिशियल एट द एंड। तो दोस्तों कंसिस्टेंसी इज द की। तो यहां पर दोस्तों आपको मंजिल की तरफ ध्यान नहीं देना है, आपको ध्यान देना है उस प्रोसेस की तरफ जो आप कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों उस प्रोसेस में भी आप अपना कितना % दे रहे हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे लाइफ में दोस्तों 2025 में दोस्तों आपके पास में फाइनेंशियल गोल अचीव करना हो, आपको फिजिकल गोल अचीव करना हो, आपको हेल्थ रिलेटेड गोल अचीव करना हो या आपके एकेडमिक या स्किल रिलेटेड गोल अचीव करना हो, दोस्तों यहां पर एक बात का ध्यान रखें कि आपकी जो एफर्ट्स हैं जिसमें आप जो आपके कंट्रोल में है उसमें कमी ना आ पाए। जब दोस्तों आपको ये महसूस हो कि मैंने अपने लेवल पर जितना हो सकता था उतना दिया, एंड दैट्स द सक्सेस। सक्सेस वो नहीं होती दोस्तों कि आपको परीक्षा में रिजल्ट कितना मिला, कितना % आपने अचीव किया, आप क्लास में फर्स्ट आए या नहीं आए, आपका जॉब में प्रमोशन हुआ या नहीं हुआ, आपके बैंक अकाउंट में इतने पैसे आए या नहीं आए। लेकिन दोस्तों अगर आपने उसके लिए जितने एफर्ट्स जरूरी थे वो लगाए, वो दोस्तों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और उस एफर्ट्स को आप सक्सेस मान करके चलेंगे, ना कि उस सक्सेस को आप सक्सेस मान करके चलेंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग दोस्तों जब वो सक्सेस की तरफ देखते हैं तो उस एफर्ट्स को कंटिन्यू नहीं कर पाते। यहाँ पर आपको परसिवरेंस, पेशेंस और कंसिस्टेंसी आपको कंटिन्यू रखना है उस मंजिल को पाने के लिए, उस गोल तक पहुंचने के लिए।
याद रखिए यहाँ पर गोल इंपॉर्टेंट नहीं है, वो जो प्रोसेस है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको बोला गया है दोस्तों स्टोइसिज्म। स्टोइसिज्म एक ऐसा प्रिंसिपल है दोस्तों जो कि बहुत सालों पहले लोगों ने खोजा है और इसको ध्यान में रख करके अपने जीवन को सफल बनाया है। दोस्तों अब मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ दूसरा ऐसा माइंडसेट जो आपके लिए बहुत जरूरी है 2025 को सफल बनाने के लिए। दोस्तों क्या आपके जीवन में ऐसा होता है कि कई बार बहुत सारे लोग आपके साथ आर्गुमेंट करते हैं और आपको बहुत सारी चीजों के लिए ब्लेम करते हैं। शायद वो सारी चीजों के लिए आपको ब्लेम करेंगे या आपके ऊपर आरोप लगाएंगे जिसके लिए शायद आप जिम्मेदार भी ना हो। दोस्तों ये माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें हमेशा याद रखिए कि आपको किसी व्यक्ति के द्वारा बोले गए सारे के सारे आर्गुमेंट का जवाब देना जरूरी नहीं है। दोस्तों मैं दोबारा बोल रहा हूं, आपको भटकाने के लिए या आपको डेविएट करने के लिए, डिस्ट्रैक्ट करने के लिए जो सारे के सारे आर्गुमेंट आपके ऊपर थोपे गए या आरोप आपके ऊपर थोपे गए उसका जवाब देना आपको जरूरी नहीं है। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको दो चीजें बताता हूं, उसका हमेशा ध्यान रखिए और ये फार्मूला हमेशा ध्यान रखिए। एक बकेट है उसको बोलते हैं फॉरगेट और एक बकेट है उसको बोलते हैं दोस्तों इग्नोरेंस। दोस्तों फॉरगेट मतलब किसी चीज को भूल जाना और दूसरा इग्नोर करना यानी किसी चीज को इग्नोर कर देना। सारी की सारी चीजें जो आपके सामने आती हैं दोस्तों जरूरी नहीं है कि आप उसके ऊपर अपना समय, एनर्जी, एफर्ट्स खर्च करें। बहुत सारी चीजें जो दोस्तों व्यर्थ की होती हैं वो दोस्तों वो चीजें होती हैं जिसको आपको इन सारे बकेट में डालना है जिसका नाम है फॉरगेट। उनको भूलना पड़ेगा आपको और उनको इग्नोर करना पड़ेगा ताकि आप अपने रास्ते की तरफ, अपने गोल की तरफ, अपने जो आपका जो फाइनल अचीवमेंट होने वाला है उसको दोस्तों आप ध्यान रखें। क्योंकि दोस्तों जाने अनजाने में ऐसे बहुत सारे लोग, ऐसी बहुत सारी स्थितियां, ऐसी बहुत सारी परिस्थितियां बन जाती हैं जो आपको आपके मार्ग से डेविएट कर देती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर याद रखिए हमेशा कि आपको अपनी जो डेस्टिनी है उसकी तरफ दोस्तों एफर्ट लगाना है, उसकी तरफ काम करना है। और हमेशा ध्यान रखिए कि किसी के भी द्वारा अननेसेसरी लगाया गया आर्गुमेंट जरूरी नहीं है कि आप उसका जवाब दे करके उसमें उलझ करके अपना टाइम, एफर्ट्स और एनर्जी वेस्ट करें। उनको इन बकेट्स में डालें जिसका नाम है फॉरगेट एंड इग्नोर करें और उसको फॉरगेट करें। दोस्तों अब हम बात करते हैं माइंडसेट नंबर 3 की। दोस्तों बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बहुत मल्टीपल टाइप के जो गोल हैं वो सेट करके रखते हैं और उसमें उलझते चले जाते हैं, उनको पता नहीं होता फाइनली करना क्या है। यहाँ पर दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ मिनिमलिज्म। मिनिमलिज्म का मतलब ये होता है मल्टीपल गोल सेट करने के बजाय केवल 2 या 3 गोल सेट कीजिए, मैक्सिमम जितने आप कर सकते हैं, जिनको आपको लगता है कि आप अचीव कर पाएंगे, ना कि आप मल्टीपल गोल सेट करें और आप हर गोल के पीछे भाग पाएं। दोस्तों ये उसी तरीके से होता है कि जैसे आप एक चौराहे पर खड़े हुए हैं और वहां पर 5 रास्ते जा रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको जाना कहाँ है। तो दोस्तों हर वो गोल को जिसको आप पाना चाहते हैं उसकी प्रायोरिटी सेट कीजिए कि ये 2025 में मैं फर्स्ट क्वार्टर में पहले जो 3 सप्ताह हैं, 3 महीने हैं, उसमें दोस्तों इस गोल को अचीव करूंगा, दूसरे जो 3 महीने हैं उसको इस गोल को अचीव करूंगा। तो इस तरीके से दोस्तों अगर आप प्रायोरिटी रख करके उसको ठीक तरीके से करेंगे तो दोस्तों आपका जो एफर्ट है, आपका जो टाइम है वो दोस्तों सेव होगा, आप उसी तरीके से उसको फोकस कर पाएंगे। यहाँ दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है टाइम। दोस्तों टाइम आपके पास में उतना ही है जितना बाकी लोगों के पास में होता है, लेकिन प्रायोरिटी सेट करेंगे तो दोस्तों उस टाइम को आप सही तरीके से डिवाइड कर पाएंगे और आप अपने जितने भी जो गोल्स हैं, जो ड्रीम्स हैं, उसको दोस्तों कंप्लीट कर पाएंगे और आप अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच पाएंगे। दोस्तों अब हम बात करते हैं माइंडसेट नंबर 4 की। दोस्तों जो चौथा माइंडसेट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो इंपॉर्टेंट है क्यों? क्योंकि वो आपकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि दोस्तों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो होता है मनी या पैसों को लेकर के है। दोस्तों पैसा कमाना जितना इंपॉर्टेंट है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पैसे को आप मैनेज किस तरीके से करते हैं। तो दोस्तों ये जो मनी मैनेजमेंट है ये आपको सीखना होगा 2025 में, अगर आप 2024 में नहीं सीख पाए तो। दोस्तों आपको वो सारे एसेट पता करने पड़ेंगे जहां पर कि आपका मनी, आपका पैसा जो आपका कमाया हुआ है वो सेव हो सके और ना केवल सेव हो सके बल्कि वो मल्टीप्लाई हो सके। दोस्तों आपको ऐसे एवेन्यूज ढूंढने होंगे जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों इसके लिए मैं आपको कुछ छोटी छोटी चीजें बताता हूँ। दोस्तों यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज ये नहीं है कि आपने जैसे 100 रुपए कमाए तो 100 रुपए में से जितना खर्चा हुआ खर्चा कर लिया, उसके बाद में जितना बचा उसमें आपने सेविंग करी। ये दोस्तों एक गलत स्ट्रेटेजी है। जो सही स्ट्रेटेजी होती है उसमें दोस्तों आपको पहले दोस्तों जो सेविंग का जो अमाउंट है, जो 20% या 30% जितना आप कर सकते हैं उतना आप निकाल लीजिए और बाकी का जो 70% या 70 रुपए जो आपके पास में बचे हुए हैं उसको आप बाकी जगह पर खर्चा कीजिए। इसको दोस्तों बोलते हैं मनी मैनेजमेंट। और जो आपने 30% अमाउंट जो बचाया है उसको भी दोस्तों आपको किस असेट में लगाना है। आपको लगता है कि आपको स्टॉक मार्केट की जो नॉलेज है, आप शेयर मार्केट के बारे में जानते हैं तो उसके बारे में रिसर्च कीजिए, उसके बारे में जो डिफरेंट टाइप के जो एप्लीकेशन है उसके बारे में पता कीजिए और अच्छी जो ब्लू चिप कंपनीज है जहां पर कि हर 3 साल
साल में, हर 4 साल में पैसा डबल होता है, वहाँ अपने पैसे को सही एसेट में लगाइए। या दोस्तों आपको लगता है कि आपके पास में कोई लोन है, वहाँ पर आपके पास में कोई सिप अगर आप कर सकते हैं म्यूचुअल फंड में तो उसमें लगाइए, या प्रॉपर्टी जहाँ आपको लगता है कि जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए तो उसमें लगाइए। दोस्तों याद रखिए, जो पैसा कमाया हुआ, जो खर्चा किया वो तो इंपॉर्टेंट है ही है। मेक योर मनी टू अर्न मोर मनी, मेक योर मनी टू अर्न मोर मनी। और दोस्तों इस तरीके के बहुत सारे असेट हैं, इसके बारे में हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे कि कौन कौन से असेट हो सकते हैं मनी मैनेजमेंट करने के लिए, जिसमें कि आप इन्वेस्टमेंट करके अपना फ्यूचर का जो जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं दोस्तों उसको ठीक तरीके से आपको सेव कर पाएं। दोस्तों अब बात करते हैं पांचवा माइंडसेट। दोस्तों जो पांचवा माइंडसेट है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मेरे साथ में आप आंख बंद कीजिए और बोलिए अभी मेरे साथ में कि I am WIP before I become RIP। दोस्तों हम सभी लोग जीवन में अलग अलग चीज़ों को लेकर के, अलग अलग माइंडसेट को लेकर के, अलग अलग स्किल्स को लेकर के वर्क इन प्रोग्रेस हैं। दोस्तों ये जो माइंडसेट है कि मुझे नहीं पता, ये बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज और विंडोज ओपन करता है आपकी लर्निंग के लिए। बहुत सारे लोग दोस्तों ये सोचते हैं, ये जो दूसरा माइंडसेट है कि आई नो ऑल, IKA, वो दोस्तों बहुत बड़े फूल लोग होते हैं जो ये हमेशा सोचते हैं कि मुझको सब कुछ चीजें पता है। दोस्तों ब्रह्मांड पूरी जानकारी से भरा हुआ है, पूरे नॉलेज और विजडम से भरा हुआ है। ये कभी भी संभव नहीं है कि इस जन्म में, एक जन्म में आपको सारी की सारी नॉलेज हो जाए। दोस्तों हमेशा अपने आप को तैयार रखिए नई स्किल्स सीखने के लिए। और दोस्तों जब भी आप सुबह उठते हैं तो अपने आप से बार बार बोलिए कि आई एम वर्क इन प्रोग्रेस, आई एम वर्क इन प्रोग्रेस, आई एम वर्क इन प्रोग्रेस। अब दोस्तों ये वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब क्या होता है? दोस्तों यकीन मानिए कि आपकी जो पुरानी कॉम्पिटेंसीज हैं, जो आपने सीखी हुई हैं, वो आज के टाइम में काम नहीं आएंगी। और जो आज जो आप सीख रहे हैं ये हो सकता है कि आने वाले 2 साल, 3 साल या 5 साल में दोस्तों वो काम में नहीं आएंगी, क्योंकि हमेशा सीखते रहना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि दोस्तों अगर आप इस टाइम में, इस समय में यदि आप अपने आप को कॉन्टेक्चुअल बनाना चाहते हैं, यदि आप अपने आप को मार्केट के अनुसार रेडी रखना चाहते हैं, तो दोस्तों इंपॉर्टेंट है कि आप नई नई स्किल्स के बारे में सीखें। अब मैं आपको दोस्तों यहाँ पर 3-4 स्किल्स के बारे में बता रहा हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली दोस्तों स्किल होती है, उसको बोलते हैं कम्युनिकेशन स्किल। आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं कि कम्युनिकेशन का इंपॉर्टेंस क्या है। दोस्तों कम्युनिकेशन के बल पर बहुत सारे लोग नेता बनकर के देश के प्रधानमंत्री बन जाते हैं। कम्युनिकेशन के बल पर दोस्तों बड़े बड़े चुनाव जीते जाते हैं। कम्युनिकेशन के बल पर दोस्तों बड़ी बड़ी कंपनियां खड़ी की जाती हैं। और कम्युनिकेशन के बल पर बड़े बड़े जो इंटरव्यू हैं दोस्तों IAS, IPS के या किसी भी प्राइवेट कंपनी के, वो क्रैक किए जा सकते हैं। तो दोस्तों पहली स्किल है कम्युनिकेशन। हमेशा उसके ऊपर काम करिए और बोलते रहिए आई एम वर्क इन प्रोग्रेस। दूसरी दोस्तों जो स्किल है यहाँ पर, जो दूसरी स्किल है उसको बोलते हैं प्रेजेंटेशन स्किल्स। जब भी दोस्तों आप किसी कॉर्पोरेट में काम करते हैं या आप इंटरव्यू में जाते हैं या बहुत सारे ग्रुप ऑफ पीपल को एड्रेस करते हैं, तो यहाँ पर जो दूसरी स्किल है उसको बोलते हैं प्रेजेंटेशन स्किल। कम्युनिकेशन इज वन स्मॉल पार्ट ऑफ द प्रेजेंटेशन स्किल, लेकिन प्रेजेंटेशन स्किल में और बहुत सारी चीजें दोस्तों आती हैं। क्या आप जो कम्युनिकेट कर रहे हैं वो दोस्तों उस कॉन्टेक्स्ट में है जिस कॉन्टेक्स्ट में आपके पास में ऑडियंस है? क्या आप जो कम्युनिकेट कर रहे हैं, क्या दोस्तों वो रेडी है आज की इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग? क्या जो आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, क्या आपके ऑडियंस को वो समझ में आने वाला है? क्या ये उनके पेन एरियाज को या उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सक्षम है? यदि दोस्तों इन सब का जवाब हाँ है, तो इसका मतलब ये है कि आप कम्युनिकेशन या प्रेजेंटेशन स्किल में दोस्तों आगे बढ़ रहे हैं। तीसरी दोस्तों जो स्किल है उसको बोलते हैं कि क्या आपको आज के समय में जितनी भी जो एप्लीकेशंस हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, जो नई नई जो टेक्नोलॉजी आ रही है, क्या आपको आपके जॉब से रिलेटेड वो सारी चीजें पता हैं? क्या आपको पता है कि AI के यूज करके दोस्तों आपकी जो बाकी के जो काम है, मल्टीपल जो एक्शंस होते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, पावर पॉइंट, उसका यूज कैसे किया जाए? क्या आपको पता है कि चैट GPT या बार्ड का उपयोग कैसे किया जाए? यदि नहीं पता तो दोस्तों YouTube पर इसको लेकर के तमाम वीडियो भरे हुए हैं, आप उसमें जो ट्यूटोरियल है छोटे छोटे उसको सीखिए। दोस्तों वीडियो एडिटिंग, थंबनेल बनाना, कम्युनिकेशन स्किल्स, ये सारी की सारी स्किल्स जो हैं दोस्तों ये फ्यूचर में आपके काम में आ सकती हैं। उदाहरण के लिए यदि आप किसी कंपनी में इंटरव्यू के लिए जाते हैं और आपके साथ में आपका एक और कॉम्पिटिटर है, आपको वो सारी चीज़ों के बारे में दोस्तों पता है जो आज के टाइम के अकॉर्डिंग रिक्वायर्ड है और दूसरे व्यक्ति को नहीं पता, तो हमेशा यकीन मानिए कि आपको वो प्रेफरेंस मिलेगी और आपको पता होगा कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, कोडिंग क्या होती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग क्या होता है, प्रेजेंटेशन स्किल क्या होती है, कम्युनिकेशन स्किल क्या होती है। तो दोस्तों दुनिया में कोई भी चीज़ आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती और वो शायद आने वाले समय में आपको हमेशा उस कॉन्टेक्स्ट में बना करके रखती है, क्योंकि आप रोज सुबह उठ करके बोलते हैं आई एम वर्क इन प्रोग्रेस, आई एम WIP बिफोर आई बिकम रेस्ट इन पीस। तो दोस्तों उदाहरण के लिए मान करके चलिए कि आपकी जिंदगी का आखिरी दिन है, उस आखिरी दिन में भी आपके पास में या तो बुक होना चाहिए आपके हाथ में, या आप कुछ पॉडकास्ट सुन रहे हो, या आप कुछ देख रहे हो। दोस्तों दैट इज कॉल्ड आई एम वर्क इन प्रोग्रेस बिफोर आई बिकम RIP रेस्ट इन पीस।
दोस्तों ये 5 माइंडसेट हैं जो विनिंग माइंडसेट हो सकते हैं आपके लिए 2025 में सक्सेसफुल होने के लिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में हमको कमेंट करके बताइए। क्या इसके अलावा भी कोई से कुछ माइंडसेट हैं जो आपको लगता है जो इंपॉर्टेंट है? दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे चैनल पर डियर लाइफ बाय पंकज शर्मा। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को धैर्यपूर्वक देखने के लिए। थैंक यू सो मच। अपने दोस्तों के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।